अपने जीवन में इस युग का सबसे कठिन कार्य धर्म प्रवर्तन किया। उन्होंने प्रत्येक प्राणी मात्र को, चाहे वह छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसे भगवान कहा है। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत गुण प्रति समय विद्यमान रहते हैं और यदि अपने अंदर देखता है तो वह भी भगवान बन सकता है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव श्री ने बतलाया है। पूज्य गुरुदेव ने अनंत जीवों पर उपकार किया है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने अधीन जीवों को ही भक्त बनने की प्रेरणा देता है, लेकिन गुरुदेव श्री ने अनंत जीवों को भक्त से भगवान बनने की विधि बताई है। पतित से पावन, पामर से परमात्मा और भक्त से भगवान बनने की विधि पूज्य गुरुदेव श्री ने बतलाई है। तो आज उपकार दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्भाव व्यक्तित्व के धनी पूज्य गुरुदेव श्री कांदी स्वामी जी का जीवन आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार से आदर्श में है, कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, इन सब बातों को बताने के लिए हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रेरणा स्तोत्र पूज्य गुरुदेव श्री कांदी स्वामी। तो आइए हम सभी बढ़ते हैं प्रथम दृश्य की ओर, जहाँ पर गायक भाई आज चैतन्य धाम में पधारते हैं। वह जैसे ही चैतन्य धाम में पधारते हैं, उनकी सबसे पहले नजरें जैसे पूज्य गुरुदेव जी की स्टैचू पर पड़ती है और वह उस स्टैचू को निहारते हैं। तभी चैतन्य आरती का आगमन होता है। जय जिनेन्द्र भगवान, मैं चैतन्य आरती आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? जय जिनेन्द्र, अरे मैं भगवान तो मंदिर में होते हैं। नहीं नहीं, आप में भगवान बनने की शक्ति है, इसलिए आप भगवान हैं। किसने कहा तुमसे? पूज्य गुरुदेव श्री कांति स्वामी फरमाते हैं, सभी भगवान हो और सभी भगवान बनो। अरे लेकिन ये गुरुदेव श्री कौन है और ये स्टैचू किस महापुरुष का है? पंचम काल, सभी कालों में एक ऐसा काल जिसमें भोगों की व संसारिक सुखों की लालसा अत्यधिक बढ़ती ही जा रही है। ऐसे पंचम काल में आज से करीब 2200 वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर पूज्य श्री कुंद आचार्य देव का उदय हुआ था, जिन्होंने हम भव्य जीवों को भगवान आत्मा बताया तथा पंच परमागम आदि 84 पहाड़ों की रचना करी। परंतु कई वर्षों तक हम उन ग्रंथों से अपरिचित थे। चारों तरफ 5 पाप 4 कषाय ऐसे बुरे कार्यों का बोलबाला था। उसी में आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व आचार्य कल पूज्य श्री कुंद आचार्य देव का उदय हुआ, श्री टोडरमल साहब का उदय हुआ, जिन्होंने मिथ्यात्व पर प्रहार कर सत मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डाला। उनके जाने के बाद फिर एक बुरा समय आया, जिसमें कुपात्रों को पात्रों की तरह बढ़ावा मिला। उच्च कुल के लोग नीच आचरण करने लगे। ऐसे में गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रदेश में उमराना गांव में पतित से पावन, पामर से परमात्मा और भक्त से भगवान बनने के लिए बताने वाले ऐसे परम उपकारी अध्यात्म मूर्ति सदगुरुदेव श्री कांजी स्वामी का उदय हुआ। श्रीमान, आप जो स्टैचू देख रहे हैं वह उन्हीं का है। उनका जन्म वैशाख सुदी बीच को हुआ था। उनकी माता का नाम उजम्बा देवी और पिता का नाम मोती चंद जी था। उन्हें काठियावाड़ का कोहिनूर और सोनगढ़ का संत भी कहा जाता है।
उन्हें सिर्फ सोनगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में गुरुदेव श्री के नाम से जाना जाता है। उन्हें सिर्फ जैन धर्म के नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी आदर सत्कार देते हैं। आज ये जो वीतराग धर्म की ध्वजा शान से लहरा रही है, इसमें उनका विशेष योगदान है। वाह, ये तो बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे। क्या मैं इनके बारे में और जान सकता हूँ? श्रीमान, इनके जीवन परिचय पर अन्य जगह से कई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। क्या वे मुझे उपलब्ध हो सकती हैं? जी हाँ, मैं अभी आपको लाकर देता हूँ। गायक भाई उस पुस्तक को लेकर अपने घर जाते हैं और अपने घर जाने के बाद वह उस पुस्तक को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं और उसके बाद वह बड़े ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक रुचि के व्यक्ति हो जाते हैं। वाह, पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन का एक एक प्रसंग मन को रोमांचित कर देता है। आज की युवा पीढ़ी को पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र को बढ़कर उनके जीवन का आदर्श का स्तंभ बनाकर आज की युवा पीढ़ी को अनुसरण करने योग्य है। जिस प्रकार सपेरे के बीन बजाने पर एक सर अपने विषैले स्वभाव को भूलकर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं भी गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र को पढ़कर और अपने दुखों को भूलकर नाच उठा। तो आइए हम सभी बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जहाँ पर आज शुभ पंचमी पर्व का दिन है। गायक भाई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जिन मंदिर जाते हैं, दर्शनं देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। और जैसे ही मंदिर में दर्शन करके बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। अरे चेतनलाल, हम कितने अभागे हैं कि आज हमारे गांव से जिन मंदिर और जैन भगवान का उत्थापन हो रहा है। हाँ, वे कितना सुंदर अवसर था। वे जब स्वयं गुरुदेव जी हमारे गांव में पधारे थे एवं बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक इन भगवंतों को विराजित किया था। सही बात है मित्र। इस उत्थापन का दृश्य देखकर एवं उसकी बात सुनकर मैं ही नहीं बल्कि उस समय के प्रतिष्ठा के साक्षी सभी लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं। काश हमने भी अपनी युवा पीढ़ी में धार्मिक संस्कारों की रुचि डाली होती और लौकिक संस्कार के साथ धार्मिक संस्कार भी दिए होते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। अरे गैर भाई, आप जैजनेंद्र भाई, आपने हमारी चर्चा सुनी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भाइयों, मैंने जहाँ तक स्वाध्याय किया है मुझे ज्ञान है कि ग्रंथों में कहीं भी जिन मंदिरों के उत्थापन का उल्लेख नहीं किया है। अरे भाइयों, दुखी क्यों होते हो? यह समय दुखी होने का नहीं, अभी तो पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा की गई प्रभावना को याद करने का है। अरे भाइयों, यदि आप चाहते हो कि इस विराधना का कार्य ना हो तो यह प्रण लेना कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे हम यह विराधना का कार्य नहीं होने देंगे। और तो और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर आकर स्वाध्याय, पूजन इत्यादि धार्मिक कार्य करेंगे।
यही नहीं, अभी तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर वार्षिकोत्सव का आयोजन करके इस मंदिर को जीवंत रखेंगे। अरे भाइयों, आज पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा दी गई वीतराग वाणी और वीतरागी भगवंती हमारे पास उनकी निशानी स्वरूप है, अतः उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ जय भाई, आप सही कह रहे हैं। आज से आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे और संकल्प लेते हैं कि हर साल यहाँ पर आकर अपने मंदिर की और अपने जैन भगवान की पूजन पक्षा में पूरा सहयोग करेंगे। जय जिनेंद्र मित्रों, अपने मित्रों के साथ की याद सताती है, मेरी अखियाँ भरे भरे आती है, गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियाँ भरे भरे तुम कहाँ गए गुरुवर मेरे, ये कमी आज भी खलती है, मेरी अखियाँ भरे भरे आती है, गुरुदेव की याद सताती मेरी अखियाँ भरे भरे आती हैं। अपने मित्रों के साथ चर्चा करने के बाद उसी दिन शाम को गायक भाई अपने मित्र के ऑफिस पर जाता है। जय जिनेंद्र। और उसके उस मित्र की ऑफिस का अवलोकन करता है। अरे ये चिन्हवाणी ऐसे क्यों रखी है? क्या तुम इसका स्वाध्याय नहीं करते? अरे मित्र, इन्हें पढ़कर क्या करना है? और वैसे भी अभी बिजनेस का टाइम है, बिजनेस करने दो ना। अरे भाई, तुम कैसी बात करते हो? क्या तुम जानते नहीं, यह जीवन तो महापुण्य के उदय से मिला है, और तो और यह जैन कुल एवं सत्समागम और भी महापुण्य के उदय से मिला है। तुम ही बताओ, क्या यह महाभाग्यशाली जीवन एक तुच्छ कार्य करने में लगा दोगे? तुम बताओ, क्या रात को कोहिनूर के भाव बेच सकते हो? नहीं ना, तो ये जीवन दांव पर क्यों लगा रहे हो? बात तो तुम्हारी सही है मित्र, पर तुम ही बताओ, क्या बिजनेस छोड़कर ऐसे ही बैठे रहें? अरे कर दी ना तुमने वही बात। मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि ज्ञान लौकिक व्यापार के साथ साथ ज्ञान दर्शन का व्यापार कराने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अरे मित्र, तुम बताओ, क्या तुम्हारी दुकान पूरे दिन चलती है? नहीं ना, तो कम से कम जितना समय बचे उसमें से 15 मिनट निकाल कर तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो। अरे मित्र, चल ये बात आ ही गई है तो तुम्हें गुरुदेव श्री के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग सुनाता हूँ। बालक काहन को बचपन से ही ग्रंथ का अध्ययन करने में बहुत रुचि थी, यहाँ तक कि वे अपनी दुकान पर भी ग्रंथ का अध्ययन करते थे। एक बार उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया। ग्राहक अपना सामान मांगता गया, परंतु गुरुदेव तो अपने ग्रंथ के अध्ययन में मग्न थे। बार बार मांगे जाने पर पता चला कि कोई ग्राहक भी आया है।
तब उनके घर वालों ने समझाया कि कहां यदि तुम अपने अध्ययन में इस प्रकार मग्न रहे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तब गुरु कहान का उत्कृष्ट उत्तर क्या था? यदि आपको लगता है कि मेरे बैठने से आपका धंधा चौपट हो जाएगा तो मुझे ना बिठाए, परंतु मैं अपने ग्रंथ के अध्ययन को नहीं छोड़ सकता। ऐसे थे हमारे गुरुदेव श्री, जिन्हें धन से ज्यादा धर्म की रुचि थी। भाई गायक, तुमने तो मेरे ज्ञान चक्षु भी खोल दिए। आज से मैं पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन को आदर्श बनाकर जब समय मिले तभी नहीं अपितु प्रतिदिन स्वाध्याय की प्रतिज्ञा करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से तो आज की युवा पीढ़ी को प्रतिदिन स्वाध्याय करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आओ मित्र, आओ, तुम्हें गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र से जुड़ी एक पुस्तक प्रदान करता हूँ। अपने मित्र को जिनवाणी का बोध कराकर गायक भाई कुछ दिनों के बाद अपने मित्र के साथ किसी काम से बाइक पर